जय हिंद दोस्तों, मैं ललन कुमार की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने जो है कोऑर्डिनेट पढ़ाना शुरू किया था। आइए उसी कोऑर्डिनेट को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने दूरी सूत्र पढ़ाया था और दूरी सूत्र क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। हमने बताया था कि दूरी बराबर क्या होता था। दूरी बराबर होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता था y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आइए आज इसे मैं प्रूफ करता हूँ, और प्रूफ कैसे किया जाता है कोऑर्डिनेट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रूविंग बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन आपको हर हाल में जानना चाहिए। जैसा कि आपने पढ़ा है x और y दो एक्सिस होता है, ध्यान से, क्योंकि एक्सिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर हमने बताया आपको एक्सिस, ये x है तो ये x डैश, और ये y है तो ये y डैश होता है दोस्तों, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है ज़रा ध्यान से, क्योंकि समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, m रख देते हैं। x एक्सिस पर एक पॉइंट, अच्छा ये o होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक पॉइंट m ले लिया, ठीक है, x एक्सिस पर, और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, n लिया, ध्यान रहे। अब ये जो डिस्टेंस है o से m की, वो डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं x1, ठीक है। ये डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया, x1, और इसी से दूसरा डिस्टेंस हमारा हो जाता है O से लेकर N तक का, जो कि हो जाता है x2, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए जिस तरह मैंने x एक्सिस पर जो है डिस्टेंस लिया है x1 और x2, उसी तरह से y एक्सिस पर भी हम जो है डिस्टेंस लेने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए एक पॉइंट हमने एक जो है y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचा, ठीक है। y एक्सिस के समानांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, और यह रेखा का जो एक लास्ट पॉइंट है उसको मान लेते हैं a है। लेकिन अब देखिए, जिस तरह हमने x एक्सिस पर डिस्टेंस x1 लिया, उसी तरह से जब y पर जाता है तो y पर ये बिंदु अर्थात am का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कवर क्या कर लेते हैं, तो y1 कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y1 कवर कर लेते हैं। अब उसी तरह दूसरा पॉइंट मैंने लिया था n, अब इससे भी हम क्या करते हैं, y एक्स के समानांतर एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम बना देते हैं क्या, पॉइंट B बना देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस के पैरेलल, इसको y2 बना देते हैं। कितना बना देते हैं इसको, y2। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझने का आप प्रयास इसे कीजिएगा। अब देखिए करते क्या है, चूँकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस किसका, AB, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB, ताकि सारा कुछ सुस्पष्ट रहे। अब देखिए, इसको डिस्टेंस जब AB फाइंड करना है तो हमको क्या करना होगा, इससे इसको मिलाना होगा, मिला दिया हमने। और इसके साथ और क्या करते हैं, तो A से परपेंडिकुलर जो है BN पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ। अब ज़रा देखिए, यदि हमको MN की डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का MN का डिस्टेंस कितना है, x2, और दूसरा डिस्टेंस यहाँ पर O से N तक का कितना है, x1। इसका मतलब यदि MN चाहिए तो MN निकालने के लिए हमको पूरे में इतना माइनस करना होगा। इसका मतलब ये पॉइंट हो सकता है x2 - x1, ठीक है। उसी तरह देखिए, अगर जब हमको यहाँ पर एक नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैं इसे P नाम दे देता हूँ। अगर जब मान लीजिए BP निकालना है तो टोटल डिस्टेंस पहले देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पर था, जो है इस पॉइंट तक, ये जो N से B तक का डिस्टेंस है y2 लिया है, और जबकि M से A तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया, y1। अब मान लीजिए BP निकालना है, ठीक है। तो BP जब निकालना है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरे में यदि इतना घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये y1 है तो ये NP भी क्या है, y1 है। इसी वजह से हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे में क्या करेंगे, ये y1 माइनस कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 - y1। यहाँ तक में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अगला पॉइंट समझने के लिए हम करेंगे क्या। अच्छा देखिए, अब यदि हम चाहते हैं A का जो है निर्देशांक लिखने के लिए, तो निर्देशांक कैसे लिख सकते हैं, x एक्सिस पहले लिया जाता है, तो y पर x एक्सिस कितना है, x1, और जो है x पर x एक्सिस कितना है, x1 है। और अगर जब हमको लेना है y, तो y हमने कितना कंसीडर किया है, तो y1 किया है। उसी तरह देखिए, B का अगर जब लेना है हमको निर्देशांक, तो क्या लेना होगा, पहले x वाला पॉइंट, तो क्या हो जाता है, x2 हो जाता है, और y वाला पॉइंट क्या हो जाता है, y2 हो जाता है। तो इसे अब मैंने डिस्टेंस के रूप में सजा दिया है बिल्कुल भी। आइए इसे अब हम क्या करते हैं, प्रूविंग करते हैं। अब देखिए, A का यहाँ जो वैल्यू है माना हुआ, सारा कुछ यहाँ पर कंसीडर किया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर मान सकते हैं, माना क्या, A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू कितना है, x1, और कॉमा क्या है, y1 है। और दूसरा जो हो जाता है, दूसरा हो जाता है B का
बी का जो है दूसरा वैल्यू क्या हो जाता है, बी का वैल्यू हो जाता है जाकर x2 और कॉमन हो जाता है y2, ठीक है एकदम। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर देख सकते हैं, a से m यहाँ पर जो है, a से m यहाँ पर क्या है, तो a से m लंब है, अर्थात हम लिख सकते हैं a m लंब। क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, क्योंकि कोई भी अगर रेखा डालते हैं तो वो 90 बनता है। a से लंब हमने किस में डाला है, तो a m मतलब m जो लंब है a m वो किस पर है, तो एक रेखा है जिसका नाम क्या है, o n भी डाल सकते हैं या x x डैश भी डाल सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है जाकर यहाँ पर, फिर देखिए एक लंब और डाला है, क्या नाम है इसका, बी एन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी एन लंब हो जाता है क्या, फिर एक्स एक्स डैश हो जाता है दोस्तों। अब उसी तरह से देखिए ए पी लंब डाला है, ए पी लंब हमने किस पर डाला है, तो बी एन पर डाला है, ठीक है, किस पर डाला है, बी एन। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात और, ओ से एम तक का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर किया है, ओ से एम तक का डिस्टेंस किया है x1, और यहाँ पर ओ एन से डिस्टेंस कितना किया, ओ से एन, तो यह जो है वैल्यू कितना है x2 कंसिडर किया। ये सारा आपको दिखाया गया है। उसी तरह देखिए एम एन जो है, सबसे पहले एम एन किसके इक्वल है, यहाँ एम एन किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है, और वैल्यू इसका क्या हो जाता है, तो साफ साफ लिखा गया है कि एम एन का जो वैल्यू होता है वो ए पी के इक्वल होता है, अर्थात हो जाता है x2 माइनस x1। उसी तरह देखिए ए एम ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम जी इज इक्वल टू एन पी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, तो ये वैल्यू देख रहे हैं y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन पी इज इक्वल टू y1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरह आप एक पॉइंट देख सकते हैं बी पी, कहाँ है, बी पी, तो बी पी हमने फाइंड किया है। अच्छा, इससे पहले आपको एक पॉइंट और हमको दिखाना होगा, देख लीजिए वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी एन, क्या हो जाएगा बी एन, जिसको कि हमने क्या किया है, इसको कंसीडर किया है y2, लिख सकते हैं आप y2, और इसी के हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके हेल्प से बी पी फाइंड कर सकते हैं, बी पी ये वाला, तो बी पी क्या आया है, y2 माइनस y1 आया है दोस्तों। अब देखिए इसी में से एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है जो कि हमको ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज किस में है, ये समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज जो है ए पी बी में है। ए पी बी में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो आपको हमने पढ़ाया था पैथागोरस में क्या होता है, 90 डिग्री वाला कर्ण होता है, और हमको इसी का डिस्टेंस चाहिए, अर्थात अब क्या हो जाएगा, पैथागोरस से क्या था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए पी स्क्वायर और प्लस हो जाता है पी बी स्क्वायर। आप याद कीजिए दोस्तों, जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इसको दिखाया था। अब ए बी चाहिए हमको, तो ए बी को ए बी छोड़ते हैं। अब देखिए ए पी का वैल्यू है क्या, ए पी का वैल्यू क्या है, तो जो ये एम एन का वैल्यू है वही तो ए पी है, यहाँ लिखा भी है एम एन का इक्वल टू जो है ए पी, सॉरी एम एन इज इक्वल टू क्या है, ए पी। तो यहाँ पर हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस। उसी तरह बी पी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, तो बी पी है y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे पॉइंट क्या करेंगे हम, तो आगे इसका जैसे स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस पर रूट चलाएगा दोस्तों, अर्थात x2 माइनस हो जाएगा x1 का क्या, होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप या तो इस तरह लिखिए और नहीं तो इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू आप सिर्फ पलटा दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दूरी फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।